हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन आज अकेले लेंगे शपथ। राजधानी का मोरहाबादी मैदान ऐतिहासिक समारोह के लिए तैयार। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन 28 नवंबर को शपथ ग्रहण करेंगे। मिली खबर के मुताबिक वे अकेले ही शपथ लेंगे। पहले चर्चा थी कि उनके साथ कम से कम 2 या 3 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। ये मंत्री इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों से हो सकते हैं, लेकिन अब इस तरह की कयासों पर विराम लग गया है। हेमंत सोरेन चौथी बार आज बतौर सीएम शपथ लेंगे और वे अकेले ही दायित्वों के निर्वहन का संकल्प लेंगे। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बीते दिन हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने दिल्ली में जाकर इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को आमंत्रण दिया है। इसके बाद वहां पर सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। साथ ही अतिथियों की सूची भी तैयार कर ली गई है। झारखंड में 5,000 सिपाहियों की बहाली होगी शुरू। भर्ती प्रक्रिया में दौड़ के नियमों में होंगे बदलाव। झारखंड में 5,000 सिपाहियों की बहाली की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। उम्मीद है कि इस बार भर्ती प्रक्रिया में दौड़ के नियमों में बदलाव किया जा सकता है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ की सीमा घटाई जा सकती है, लेकिन समय बढ़ाया जा सकता है। सेना की तर्ज पर 1,600 मीटर दौड़, लंबी और ऊंची कूद को भी शामिल करने पर विचार हो रहा है। पहले झारखंड पुलिस के 4,919 रिक्त पदों के लिए शारीरिक जांच परीक्षा अगस्त 2024 तक पूरी होनी थी, लेकिन एजेंसी के चयन में देरी और विधानसभा चुनावों के कारण आचार संहिता लागू होने से प्रक्रिया रुक गई थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने जनवरी 2024 में आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। लाखों लोगों ने आवेदन किया, लेकिन स्क्रूटनी के बाद करीब 1,44,308 आवेदन रद्द कर दिए गए। अब प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने की तैयारी है। गुरुवार को रांची के सभी स्कूल रहेंगे बंद। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर किया गया फैसला। शपथ ग्रहण समारोह के कारण 28 नवंबर को राजधानी रांची के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों के साथ साथ अल्पसंख्यक विद्यालय बंद रहेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी रांची के द्वारा गुरुवार को मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्य भर से लगभग 1 लाख से ऊपर आगंतुकों के आने के कारण शहर में होने वाले जाम की संभावना को देखते हुए विद्यालय को पूर्णतः बंद रखने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से निर्गत पत्र के अनुसार विद्यालय संचालित होने के कारण स्कूल बस से आने वाले छात्र शहर में लगने वाले जाम में फंस सकते हैं, जो छात्र हित में उचित प्रतीत नहीं होने की बात कही गई है। इस संबंध में कई अभिभावक द्वारा कल विद्यालय बंद रखने का आग्रह किए जाने का हवाला देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यह कदम उठाया है। 1,000 की घूस लेते गिरफ्तार हुआ था एएसआई, कोर्ट ने दोषी करार दिया। रांची एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना के पदस्थापित तत्कालीन एएसआई सेवैया सुरीन को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी करार दिया है। कोर्ट उसकी सजा की बिंदु पर 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। दोषी करार दिए जाने के बाद सेवैया सुरीन को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। एसीबी ने सेवैया सुरीन को 1,000 रुपए रिश्वत लेते हुए 22 फरवरी 2017 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। वह यह रिश्वत मोहम्मद अब्दुल रशीद नाम के व्यक्ति से थाना ने जब्त मोटरसाइकिल छोड़ने के एवज में ले रहा था। सूचक ने इसकी शिकायत एसीबी एसपी से की थी। सीएम हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में दिखेगी सोहराई पेंटिंग। मोरहाबादी मैदान में सीएम शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जोरशोर से चल रही है। कई दिग्गज गेस्ट भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, लेकिन इसके साथ ही कार्यक्रम में झारखंड की पारंपरिक पेंटिंग भी देखने मिलेगी।
दरअसल मुख्य स्टेज के सामने सोहराई पेंटिंग बनाई जा रही है, जो विधायक, सांसद समेत आम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यह पेंटिंग 3 स्थानों पर बनाई गई है। पहला वीआईपी लोगों की एंट्री द्वार के सामने बनाया गया है, जिसमें आदिवासियों के पर्व त्योहार में खोड़ा नृत्य करते दिखाया गया है। दूसरी पेंटिंग मुख्य स्टेज के सामने चित्रित की गई है, जिसमें प्रकृति सौंदर्य की तस्वीर दिखेगी। इसके साथ ही जनजातियों के संग हरा भरा पेड़ भी पेंटिंग में बनाए गए हैं। इसमें हाथी, हिरण, पशु, हरा भरा पेड़ पौधा, मछली, गाय, सांप, पक्षी भी बनाए गए हैं। पेंटर संतोष प्रजापति ने बताया कि गांव के जनजातीय समुदाय दिवाली के पहले घर में साफ सफाई करते हैं और घरों की दीवारों पर अपने हाथों से प्रकृति से जुड़े जीव जंतु, हरा भरा पेड़ पौधा बनाने का काम करते हैं। सोहराई पर आधारित सभी दीवारों पर चित्रित किया गया है। हजारीबाग की रुकमनी देवी की टीम ने इसे पूरा किया है। टीम में सुषमा देवी, अंजलि देवी, पूजा कुमारी, दीपा कुमारी, माही कुमारी ने बारीकी से दीवार पर पेंटिंग को उकेरा है। इससे पहले भी झारखंड के विभिन्न जिलों जैसे रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ समेत राज्य के सभी जिलों में सोहराई पेंटिंग बनाने का काम किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है चक्रवातीय तूफान फेंगल। जानिए झारखंड पर क्या पड़ेगा प्रभाव। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक डीप डिप्रेशन आज रात तक साइक्लोनिक स्ट्रॉम में बदल जाने की संभावना है। चक्रवातीय तूफान में बदल जाने के बाद इसका नाम फेंगल होगा, जो सऊदी अरब का दिया हुआ नाम है। इस चक्रवातीय तूफान के अगले 2 से 3 दिनों में तमिलनाडु तट पर लैंडफॉल करने की संभावना है। इसके बाद तूफान श्रीलंका की ओर बढ़ जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी बंगाल में बन रहे इस चक्रवातीय सिस्टम का बेहद आंशिक असर झारखंड के मौसम पर पड़ने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि चक्रवातीय तूफान फेंगल के बाहरी क्षेत्र में पड़ने का असर झारखंड में कल से दिखेगा। फेंगल के प्रभाव से आसमान में आंशिक बादल छाने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध बनने की संभावना है। साथ ही आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम केंद्र रांची के निदेशक ने बताया कि अगले 3 दिनों तक राज्य में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी और इस दौरान अधिकतम तापमान में कुछ कमी की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। जानिए किस रूट से गुजरेंगी कहां जाने वाली गाड़ियां। 28 नवंबर गुरुवार को मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। कल देश के कोने कोने से आने वाले मेहमानों की सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्था को लेकर रांची शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। रांची ट्रैफिक एसपी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक गुरुवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों की शहर में नो एंट्री रहेगी। वहीं छोटे व बड़े मालवाहक वाहनों का भी शहर में प्रवेश रात 8 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक शहर में ऑटो और ई रिक्शा नहीं चलेंगे। बड़े वाहनों की आवाजाही शहर में निषेध। इसके अलावा दिन के 11 बजे से रात के 8 बजे तक अरगोड़ा चौक, सहजानंद चौक, न्यू मार्केट चौक, हॉटलिप्स चौक और राम मंदिर चौक पर ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। सामान्य वाहन बूटी मोड़ से खेलगांव चौक, कोकर चौक, रातू रोड काठीटांड नगड़ी से कटहल मोड़ होते हुए नया सराय, नए हाईकोर्ट के रास्ते एचईसी गेट तक रांची में प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा बोड़िया रिंग रोड से मोरहाबादी मैदान की ओर आने वाले वाहन नेवरी रिंग रोड से बूटी मोड़, खेलगांव, कोकर चौक होते हुए शहर में प्रवेश कर सकेंगे। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे।
हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह आज 28 नवंबर को पीएम मोदी समेत कई दिग्गज आमंत्रित। हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह 28 नवंबर गुरुवार की शाम 4 बजे से है। रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी जोरों पर है। झारखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल समेत कई दिग्गजों को आमंत्रित किया है। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके लिए वे गुरुवार को रांची आएंगे। महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, तेलंगाना के सीएम रेवंता रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले सभी अतिथियों को राजकीय अतिथि घोषित किया गया है। मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। 28 नवंबर को अतिथि रांची आएंगे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वापस लौट जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस, राजद और माले के वरीय नेता पहुंचेंगे। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने दिल्ली जाकर पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। उन्हें 28 नवंबर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। झारखंड में सुरक्षाबलों को निशाना बनाने की नक्सलियों की साजिश नाकाम, जमीन के नीचे छिपाए 5 केन बम बरामद। झारखंड के गुमला जिले में सुरक्षा बलों और पुलिस को निशाना बनाने की नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। पुलिस ने हरिणा खांड जंगल के रास्ते में जमीन के नीचे लगाए गए 5 केन बम बरामद किए हैं। सभी बम 2-2 किलोग्राम की क्षमता वाले थे। बताया गया कि गुमला जिले के पुलिस कप्तान को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सलियों ने जंगलवर्ती इलाके में सुरक्षाबलों के गश्त के दौरान उन्हें विस्फोट के जरिए उड़ाने की योजना बनाई है। इस सूचना के आधार पर पुलिस और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल ने सतर्कता के साथ सर्च ऑपरेशन चलाकर जमीन के नीचे लगाए गए 5 बम बरामद किए। इन्हें झारखंड जगुआर बटालियन के बम डिस्पोजल एंड डिफ्यूजिंग स्क्वाड ने बुधवार को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। इसके पहले लातेहार जिले के हैरहंज थाना क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को मंगलवार को तब एक बड़ी सफलता मिली जब एक मुठभेड़ के बाद हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। लातेहार के एसपी कुमार गौरव ने बताया कि जंगल में नक्सलियों के जमावड़े की सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो जंगल में छिपे नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा लेकर फायरिंग की तो नक्सली भाग खड़े हुए। इसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान एक अमेरिकन राइफल, 2 अन्य बंदूकें, 96 कारतूस, नक्सलियों की वर्दी, पर्चा सहित कई अन्य सामान बरामद किए गए। इसके बाद 2 नक्सलियों बंदुआ हैरहंज निवासी अजय गंजू और मनिका निवासी उपेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने कहा कि पुलिस की जवाबी फायरिंग में कुछ नक्सलियों को गोली लगने की सूचना है। 12 साल बाद जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में सीबीआई ने 70 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, कई अभ्यर्थियों के नाम भी शामिल। झारखंड में द्वितीय जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में सीबीआई ने 12 साल की जांच के बाद जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद सहित 70 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें कई अभ्यर्थियों के नाम भी शामिल हैं। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई। जांच में खुलासा हुआ है कि जेपीएससी के कुछ सदस्यों और कोऑर्डिनेटर ने 12 अभ्यर्थियों के नंबर जानबूझकर बढ़ा दिए। कुछ उत्तर पुस्तिकाओं में कांट-छांट कर नंबर बढ़ाने के सबूत भी मिले हैं। इसके अलावा इंटरव्यू में दिए गए वास्तविक अंकों में भी हेरफेर किया गया। इन गड़बड़ियों की जांच गुजरात स्थित फॉरेंसिक लैब में करवाई गई थी।
सीबीआई ने इस घोटाले को लेकर 7 जुलाई 2012 को प्राथमिकी दर्ज की थी। उस समय 32 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था, लेकिन 12 साल की जांच के दौरान नए आरोपी सामने आते गए, जिससे अब यह संख्या 70 हो गई है। हाल ही में दाखिल चार्जशीट पर सीबीआई की विशेष अदालत ने अभी संज्ञान नहीं लिया है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अनुमति जरूरी है। अब तक कुछ ही कर्मचारियों के खिलाफ स्वीकृति मिल सकी है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। हाईकोर्ट ने जून 2012 में निगरानी ब्यूरो की धीमी जांच पर नाराजगी जताते हुए यह केस सीबीआई को सौंप दिया था। इसके बाद 12 जुलाई 2012 से सीबीआई ने जांच शुरू की और झारखंड बनने के बाद हुई सभी 16 परीक्षाओं की जांच की। हेमंत सोरेन की पार्टी ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा बैलेट से होते चुनाव तो झामुमो जीतता 75 सीटें। कांग्रेस के बाद अब झामुमो ने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। झामुमो ने कहा कि अगर बैलेट से चुनाव होते तो उनका गठबंधन कम से कम 75 सीटें जीतती। झामुमो ने सोशल मीडिया पर अपनी बातों को शेयर किया है। वहीं झामुमो नेता और कार्यवाहक सीएम हेमंत सोरेन ने उस पोस्ट को अपने अकाउंट पर साझा किया है। झामुमो ने लिखा, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुए होते तो इंडिया गठबंधन कम से कम 75 सीटें जीतती। झारखंड में भाजपा के 11 साल के तानाशाही शासन के खिलाफ झारखंडियों में काफी आक्रोश है, जिसका अंदाजा भाजपा नहीं लगा पा रही है। अगर उन्हें झारखंड में अब वापसी की सोचनी भी है तो जल्द से जल्द हम झारखंडियों का बकाया 1,36,000 करोड़ वापस करें। झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो गठबंधन को बम्पर वोट मिले हैं। इंडिया गठबंधन ने 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा की 56 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की है। इसमें सबसे अधिक 34 सीटें झामुमो को मिली हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 16, राजद ने 4 और सीपीआई-एमएल ने 2 सीटें जीती हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन की ये जीत ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे पहले किसी भी गठबंधन ने इतनी सीटें नहीं लाई थी। झामुमो ने चुनाव प्रचार के दौरान भी ईवीएम और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि हरियाणा में ईवीएम के कई यूनिट 99% तक चार्ज थे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी महाराष्ट्र चुनाव के बाद बैलेट से चुनाव कराने की मांग की है। बोकारो सियालजोरी में पिकअप वैन की चपेट में आकर बाइक सवार युवक घायल। बोकारो जिले के सियालजोरी साबड़ा रोड पर सियालजोरी क्षितिज मोड़ के समीप बंधुवाटांड में बुधवार को पिकअप वैन की चपेट में आकर बाइक सवार युवक सनातन कर्मकार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने झामुमो नेता नेमचांद महतो व ग्रामीणों के सहयोग से घायल युवक को जीटी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि चास मुक्सिल थाना क्षेत्र के टुधरी गांव निवासी सनातन कर्मकार अपनी बाइक से चंदनकियारी चामड़ाबाद से अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान बंधुवाटांड के समीप विपरीत दिशा से आ रही पिकअप वैन ने बाइक को टक्कर मार दी। ग्रामीणों ने भाग रही पिकअप वैन का पीछा कर सुरजुडीह के पास पकड़ा। मौके का फायदा उठाकर चालक भाग निकला। पुलिस पिकअप वैन व बाइक जब्त कर थाना ले गई है। मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी पूरी। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया जायजा। मोरहाबादी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां बुधवार देर शाम तक जारी रही। तैयारियों का जायजा लेने खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान जाकर लिया। इस मौके पर उन्होंने समारोह स्थल में मंच निर्माण, साज सज्जा, विद्युत, ध्वनि तथा सुरक्षा व्यवस्था और अतिथियों के स्वागत सत्कार और आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था की जानकारी अधिकारियों से ली। हेमंत सोरेन ने निर्देश दिए कि समारोह स्थल तक आवागमन और वाहनों के पार्किंग की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि किसी भी स्तर की किसी तरह की परेशानी उत्पन्न नहीं हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यहां पेयजल के साथ अन्य सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
28 नवंबर को शाम 4 बजे हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। हालांकि इससे पहले दोपहर 1 बजे से ही आगंतुकों का कार्यक्रम स्थल पर आना शुरू हो जाएगा। निरीक्षण के दौरान विधायक कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव वंदना दादेल, सचिव अमिताभ कौशल, रांची उपायुक्त वरुण रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा एवं कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी पर दर्ज एफआईआर निरस्त करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार। हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती। देवघर हवाई अड्डे पर कथित रूप से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर उड़ान भरने के मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने के आदेश को झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एसोक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस आधार पर एफआईआर रद्द कर दी थी कि विमान अधिनियम 2020 के अनुसार इस मामले में जांच के लिए कोई पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी। झारखंड सरकार की ओर से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि इस मामले में जांच जारी रखने के लिए संबंधित अथॉरिटी से सैंक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस पर बेंच ने झारखंड सरकार को उन आदेशों की कॉपी दाखिल करने को कहा जिसमें जांच जारी रखने के लिए संबंधित अथॉरिटी से सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि इस तरह के मामले में जांच जारी रखने के लिए संबंधित अथॉरिटी से सैंक्शन लेना पड़ता है और इसी आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले में 18 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। देवघर एयरपोर्ट से निजी विमान के उड़ान पर विवाद की यह घटना 31 अगस्त 2022 को हुई थी। इस मामले में देवघर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में तैनात डीएसपी सुमन अमन की शिकायत पर देवघर के कुंडा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने देवघर हवाई अड्डे पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने एटीएस पर शाम में निजी विमान को उड़ान भरने के लिए दबाव बनाया था। वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने इस एफआईआर के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के बाद 13 मार्च 2023 को हाईकोर्ट ने निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा सहित 9 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था। जेल से संचालित हो रहा था ब्राउन शुगर का धंधा, 2 तस्कर गिरफ्तार। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के ब्राउन शुगर हब के रूप में कुख्यात मुस्लिम बस्ती में आदित्यपुर पुलिस ने एक बार फिर दबिश दी है। इस दौरान पुलिस ने 2 ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके ठिकाने से ब्राउन शुगर और नकद रुपए बरामद किए गए हैं। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सवैया ने बताया कि पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी। सूचना में बताया गया था कि मंगलवार को आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच 2 ब्राउन शुगर तस्कर ब्राउन शुगर की खरीद फरोख्त में लगे हुए थे। इस गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा त्वरित छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें पुलिस ने आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती एच रोड निवासी मोहम्मद सारिक और सरताज अंसारी नामक 2 युवकों को धर दबोचा। पुलिस ने मौके से कुल 29.25 ग्राम ब्राउन शुगर, 89,700 रुपए नकद और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसडीपीओ समीर कुमार सवैया ने बताया कि जेल में बंद ब्राउन शुगर तस्कर सद्दाम खान के कहने पर दोनों आरोपी ब्राउन शुगर बेच रहे थे। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ब्राउन शुगर नहीं बेचने पर सद्दाम खान द्वारा जेल से उन दोनों को धमकी दी जा रही थी। पुलिस द्वारा गठित किए गए छापेमारी दल में एसडीपीओ के अलावा आदित्यपुर थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, राग कुमार सिंह, जय राज सोनी, राहुल सिंह,
समा लकड़ा समेत सशस्त्र बल शामिल थे। हेमंत सोरेन पहुंचे रिम्स, इलाजरत बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा से मुलाकात की। कार्यकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को रांची स्थित रिम्स पहुंचकर सड़क दुर्घटना में घायल भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। हेमंत इस दौरान मंगल मुंडा के परिजनों से भी मिले। मौके पर उपस्थित डॉक्टर्स को मंगल मुंडा के स्वास्थ्य की निरंतर मॉनिटरिंग और उत्तम स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया। बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। उनको 25 नवंबर को रिम्स में एडमिट किया गया है। उनके सिर में गंभीर चोट लगी है। रिम्स के न्यूरोसर्जरी विभाग की टीम द्वारा उनका ऑपरेशन किया गया है। मंगल मुंडा 25 नवंबर को ही खूंटी के पास एक दुर्घटना के दौरान घायल हो गए थे। इसके बाद उनको रिम्स में एडमिट किया गया। चिकित्सकों ने बताया है कि ब्रेन में काफी गंभीर चोट लगी थी और ब्रेन के दोनों तरफ ब्लड क्लॉट हो चुका था और दुर्घटना के कारण काफी रक्तस्राव भी हो चुका था। इन्हें तत्काल ऑपरेशन की आवश्यकता थी। रिम्स के न्यूरोसर्जरी विभाग होद डॉक्टर आनंद प्रकाश के नेतृत्व में ऑपरेशन किया गया। रद्द हुई चौकीदार बहाली की दौड़ को लेकर बवाल, अभ्यर्थियों ने शुरू किया आंदोलन। पलामू जिला पलामू में चौकीदार बहाली को लेकर एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया। यहां पर चौकीदार बहाली के लिए हुई दौड़ को रद्द कर दिया गया है। अब दौड़ की प्रक्रिया 30 नवंबर को फिर से होगी। पलामू में चौकीदार के 155 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन में अनुसूचित जाति के पद के लिए आरक्षण को 0 किया गया था और बाद में पूरा मामला हाई कोर्ट में चला गया। इस मामले में बहाली की प्रक्रिया जारी की गई थी और 29 सितंबर को बहाली की दौड़ का आयोजन किया गया, मगर 25 नवंबर को चौकीदार बहाली की दौड़ की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। बहाली की प्रक्रिया रद्द करने के बाद सफल हुए अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। सफल हुए अभ्यर्थी लगातार समाहरणालय में लगातार जमे हुए हैं और वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार अपील कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को पलामू के सदर एसडीएम के तरफ से एक पत्र जारी किया गया और उसमें कहा गया कि बहाली की प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती गई है। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात कही गई थी। पलामू जिला प्रशासन के तरफ से 25 सितंबर को एक पत्र जारी किया गया और कहा गया कि उप विकास आयुक्त के नेतृत्व में जांच के बाद दौड़ को रद्द किया गया है। दौड़ में सफल होने वाले अभ्यर्थी अरुण कुमार ने बताया कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। एक बार बोला गया कि किसी प्रकार की बहाली में गड़बड़ी नहीं हुई है और दूसरी बार दौड़ की प्रक्रिया को रद्द किया गया है। उन्होंने कहा कि वे सब एकजुट हैं और आंदोलन करेंगे। ज्ञात रहे कि 29 सितंबर के जिस बहाली की दौड़ का आयोजन किया गया था उसमें 215 अभ्यर्थी सफल हुए थे। नेमरा पहुंचे हेमंत सोरेन, दादा सोबन मांझी के शहादत समारोह में हुए शामिल। लोगों को शपथ ग्रहण समारोह का दिया निमंत्रण। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक 34 सीटें हासिल कर झामुमो ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। झामुमो का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बता दें, गुरुवार 28 नवंबर को चौथी बार हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ लेंगे। बुधवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पिता और हेमंत सोरेन के दादा सोबन मांझी का शहादत दिवस है। नेमरा में हेमंत सोरेन अपने दादा के शहादत दिवस समारोह में शामिल हुए। हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन विधानसभा चुनाव 2024 में जीत दर्ज करने के बाद रामगढ़ जिले में पहली बार पहुंचे। बुधवार को शहीद सोबर्न सोरेन के शहादत दिवस के मौके पर हेलीकॉप्टर से रामगढ़ पहुंचे। बलंगा थाना क्षेत्र के लुकियाटांड स्थित शहीद सोबर्न सोरेन की शहादत स्थल पर पूजा अर्चना कर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभा को संबोधित करने के बाद अपने पैतृक गांव नेमरा स्थित घर भी गए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी सरकार गठन नहीं हुआ है।
जिसके कारण इस अवसर पर परिसंपत्ति उद्घाटन व शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं हुआ है। गुरुवार को सरकार की नई पारी शुरू होगी। सीएम सोरेन ने कार्यक्रम स्थल पहुंचे हजारों लोगों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया और आने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने फिर से अबुआ दिशोम अबुआ सरकार चुनकर राज्य की शान बढ़ाई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।